Good morning everyone. Today we will continue chapter number 11 द जलकोवा ट्री। आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ओके, कंटिन्यू करने से पहले बेटा आपको इस चैप्टर का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ कि इस चैप्टर में जो स्टोरी थी वो क्या थी। इसमें एक यंग मैन था, वो घर से बाहर निकला हुआ था, उसे बहुत गर्मी लगने लग गई थी, तो वो एक जलकोवा ट्री की शेड के नीचे बैठ गया था। जो जलकोवा ट्री था वो एक मर्चेंट के हाउस के अंदर लगा हुआ था, उसके एक योन में, मीन्स कि उसके एक छोटे से गार्डन में लगा हुआ था। और जो जलकोवा ट्री की शेड थी वो नून के समय कहाँ पे गई हुई थी, उसके घर के बाहर एक छोटा सा पार्क था, वहाँ गई हुई थी। तो जैसे ही मर्चेंट ने देखा कि कोई जो है मेरे ट्री की शेड के नीचे बैठा है, तो उसने उस यंग मैन को क्या बोला कि तुम्हें ना इसके लिए पे करना होगा, नहीं तो तुम मेरी शेड का यूज़ नहीं कर सकते। तो वो जो यंग मैन था उसने कुछ सोच समझ के हाँ कर दी, उसको पे कर दिया, तो उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू। द यंग मैन स्माइल्ड ग्लैड टू पे ही सेड। यंग मैन हंसने लगा, स्माइल करने लगा और कहता है कि मुझे पे करके खुशी हो रही है। सो लॉन्ग एज यू विल साइन द एग्रीमेंट, तो तुम्हें एग्रीमेंट में साइन कर देना चाहिए। एंड विद डैट ही रोड, उसने उस एग्रीमेंट पे क्या लिखा, पूरा ब्रीफ एग्रीमेंट लिखा ऑन ए पीस ऑफ पेपर, एक पेपर के टुकड़े पे पूरा सब कुछ ये जो बात थी वो लिख दी। गिविंग हिम द राइट टू यूज़ द शेड ऑफ द जलकोवा ट्री वेन एवर ही यूज्ड। उसने ये लिखा कि तुम मुझे जो हो इस जलकोवा ट्री की शेड का यूज़ करने के लिए राइट दे रहे हो, अधिकार दे रहे हो। जब भी मैं चाहूँगा, जब भी मेरी इच्छा होगी, मैं इस जलकोवा ट्री की शेड के नीचे आराम से बैठ सकता हूँ, तो तुम मुझे ये राइट दे रहे हो। ठीक है। हैप्पी टू एंड द कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन का एंड हो जाता है। द मर्चेंट साइन द एग्रीमेंट, और जो मर्चेंट था वो क्या कर देता है, एग्रीमेंट पे साइन कर देता है। एंड टुक द मनी, और मनी को ले लेता है यंग मैन से। एज ही वॉक्ड इनसाइड, जैसे ही वो अंदर जाता है, ही शुक इज हिज हेड, वो अपने हेड को हिलाता है। एंड मटर्ड, और बुड़बुड़ाने लग जाता है, फूल, मूर्ख। द यंग मैन फेल एस्लीप एंड व्हेन ही वोक, जो यंग मैन था जब वो चला जाता है तो वो सो जाता है। फिर यंग मैन जब खड़ा होता है, ही हरिड, वह बहुत जल्दी में होता है, होम, अपने घर जाने की बहुत जल्दी में होता है। टू टेल हिज फ्रेंड ऑफ हिज मार्वेलस परचेज, क्योंकि वो अपने इस शानदार जो भी उसने ये परचेज़ की थी शेड, उसके बारे में अपने फ्रेंड को बताने के लिए क्या होता है, बहुत जल्दी में होता है। नेक्स्ट डे वाज सनी अगेन, नेक्स्ट दिन फिर से बहुत ज़्यादा गर्म दिन होता है। द यंग मैन वेटेड अंटिल लेट इन द आफ्टरनून, देखो जो यंग मैन होता है वो दोपहर का इंतज़ार करने लग जाता है। व्हेन द सन हैड मूव्ड अक्रॉस द स्काई, जब जो सन है वो स्काई में मूव ना हो जाए। एंड द शेड ऑफ द जलकोवा ट्री एक्सटेंडेड इनटू द मर्चेंट यार्ड, और जब तक की जो जलकोवा ट्री की शेड है वो मर्चेंट के यार्ड के अंदर एंटर ना कर जाए, तब तक वो वेट करता है। ही एंड हिज फ्रेंड, वह और उसका दोस्त, कैरिंग ए बास्केट, बास्केट को कैरी करते हैं। वॉक्ड टू द मर्चेंट हाउस, और मर्चेंट हाउस की घर की तरफ वॉक करने लग जाते हैं, निकल जाते हैं, मीन्स कि उसके घर के लिए। दे स्टेप इनसाइड द गेट, और वो गेट के अंदर जाते हैं। सेट अपॉन मर्चेंट लोन, और जो मर्चेंट का लोन है वहाँ पे बैठ जाते हैं। एंड अनपैक्ड देयर पिकनिक, और अपने पिकनिक को अनपैक्ड करते हैं, मीन्स कि जो भी वो सामान लेके जाते हैं ना उसको अनपैक्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। When the merchant looked out of his window, जब जो मर्चेंट है वो अपनी विंडो से बाहर देखता है। एंड सा, और वो क्या देखता है, यंग मैन ईटिंग लंच आउटसाइड, जो यंग मैन है वो अपना खाना खा रहे हैं उसके घर के बाहर। ही स्टॉम्ड, वो बहुत गुस्से में हो जाता है। दिस इज़ माई प्रॉपर्टी ही सैड, यू कांट सिट हेयर, वो कहता है ये मेरी प्रॉपर्टी है, तुम यहाँ पे नहीं बैठ सकते। द यंग मैन लाफ्ड, यंग मैन जो है वो हंसता है। एंड पुल्ड द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम हिज पॉकेट, और अपनी पॉकेट से जो वो कॉन्ट्रैक्ट था उसको बाहर निकालता है। यू सोल्ड मी द शेड ऑफ योर जलकोवा ट्री, वो उसको क्या बोलता है कि तुमने अपने जलकोवा ट्री की शेड को मुझे बेच दिया है। सोल्ड का मतलब क्या होता है, बेचना। एंड एज यू कैन सी वी आर सिंपली सिटिंग इन इट्स शेड, और वो कहता है तुम देख भी सकते हो कि हम तो इस जलकोवा ट्री की शेड के नीचे बैठे हुए हैं। दैट्स नॉट वट आई मेंट द मर्चेंट रेज, जो मर्चेंट है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया, और वो कहते हैं कि मेरा ये तो कोई मतलब था ही नहीं। बट इट इज़ आवर एग्रीमेंट, द यंग मैन सेड, यंग मैन उसको क्या कहता है, ये तो हमारा एग्रीमेंट था। नाउ द सन मूव्ड फर्दर वेस्ट, जैसे ही जो सन है वो वेस्ट की तरफ मूव्ड करता है।
एंड द शैडो मूव टूवर्ड्स द पोर्च। और देखो जो उसकी जलकोवा ट्री की शैडो होती है, परछाई होती है, वो कहाँ चली जाती है, जो यंग मैन का एक बगीचा सा होता है, बरामदा होता है, वहाँ चली जाती है। द यंग मैन वॉक्ड टू द पोर्च एंड मेड देमसेल्फ क्वाइट कंफर्टेबल। और जो यंग मैन है अब वो कहाँ चला जाता है, उसके बरामदे में चला जाता है और वहाँ बैठ के आराम से कंफर्टेबल फील करने लग जाता है। आई विल रिटर्न योर मनी द मर्चेंट सेड। मर्चेंट उसको कहता है कि मैं तुम्हारी मनी रिटर्न कर दूंगा, जस्ट लीव माई प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी को छोड़ दो। नो थैंक यू सेड द यंग मैन। यंग मैन कहता है अब कोई ज़रूरत नहीं है, धन्यवाद। आई क्वाइट लाइक माई परचेज, मैंने जो परचेज़ किया ना तुमसे, मैं उससे बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आई विल पे यू डबल देन द मर्चेंट स्क्वेटर्ड। जो यंग मैन है फिर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें डबल दूंगा। एंड जस्ट देन ही सा द शेडो स्लाइड इन टू हिज हाउस। और फिर वो देखता है कि जो शेडो है वो उसके हाउस के अंदर चली गया है। एंड द टू यंग मैन ओपन द डोर। और जो दोनों यंग मैन होते हैं, उसका फ्रेंड और वो यंग मैन था, वो दरवाज़ा खोलते हैं और उसके घर के अंदर चले जाते हैं। एंड वॉक्ड इनसाइड मीन्स कि अब उसके घर के अंदर चले गए। आप देखो पिक्चर में भी आपको शो हो रहा है। द मर्चेंट followed them triple I will pay you triple he cried। मर्चेंट भी उनके पीछे पीछे अंदर चला जाता है और कहता है ट्रिपल, मैं तुम्हें ट्रिपल दूंगा, वो चिल्लाते हुए कहता है। वंस अगेन द यंग मैन शुक हिज हेड। एक बार फिर यंग मैन जो है अपना हेड हिलाने लग जाता है। वट डू यू मीन, वट डू यू वॉन्ट द मर्चेंट वेल्ड। अब देखो मर्चेंट जो है अब चिल्लाते हुए कहता है कि तुम चाहते क्या हो। वंस अगेन द यंग मैन थॉट अ वाइल। एक बार फिर से यंग मैन थोड़ा सोचने लग जाता है। इफ़ ही हैड ए ग्रेट डील ऑफ मनी ही कुड बी हेल्पफुल टू द पुअर। अब देखो वो सोचने लग जाता है वही बात जो उसने पहले सोच के ये सब कुछ किया था। वो कहता है कि ये तो बिल्कुल अच्छी डील है, इससे तो ना मैं पुअर लोगों की हेल्प कर सकूँगा। ही लुक्ड एट द मर्चेंट। वो मर्चेंट को देखता है। ही हैड नो विश टू डिस्ट्रॉय एनीवन। उसकी कोई इच्छा नहीं होती ये सब कुछ अब ख़त्म करने की। गिव मी हाफ योर फॉर्चून एंड आई विल साइन बैक माई राइट्स टू योर शेड ही सेड। वो कहता है कि चलो ठीक है, तुम मुझे ये अपना दे दो, आधा जो भी तुम देने के लिए रेडी हो। वो कहता है और मैं फिर दोबारा से उस शेड का जो तुमने राइट दिया था वहाँ पे फिर से साइन कर दूंगा। जो मर्चेंट होता है वो एग्री हो जाता है। एंड सो इट वाज दैट एवरीवन इन द विलेज लिव्ड हैप्पीली इवन आफ्टर। और इसके बाद क्या होता है, सारे जो गांव के लोग होते हैं वो खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। बेटा देखो जो यंग मैन था उसने सोच समझ के ही ये सबक सिखाने के लिए किया था मर्चेंट को। और उसका पहले ही यही मोटिव था कि जो भी मतलब उसने सब कुछ सोच समझ किया था उसको सबक सिखाने के लिए। और अब देखो इसने फिर दोबारा से सोचा और ट्रिपल मनी लेने के लिए रेडी हो गया। कि वो ट्रिपल मनी क्यों लेना चाहता था, अपने लालच के लिए नहीं लेना चाहता था। वो तो सिर्फ लोगों की हेल्प करने के लिए उसने उससे मनी ली थी और उसको सबक भी सिखा दिया था। ओके, तो हमें इस स्टोरी से क्या समझ आया कि हमें हमेशा जो भी काम करना चाहिए वो बिल्कुल सोच समझ के करना चाहिए और हमेशा दूसरे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। उसी की वजह से देखो अब पूरा जो गांव है वो कितना खुशी खुशी रहने लग गया था। ओके, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।